तो हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दैट के आंसर की आ चुकी है, सभी को पता है। और आपका जो भी स्कोर रहा हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर किसी ने मेंस का एग्जाम दिया है तो। बाकी मेरा स्कोर तो इतना अच्छा नहीं है कि आई वुड बी एबल टू क्वालिफाई दिस टाइम। तो बहुत सारे पॉइंट्स चल रहे हैं अभी दिमाग में, कोई बात नहीं। अभी अंदर से दुख भी है, तो उस दुख को लेकर के अगर प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। उसको मतलब हम हारे हैं ना, तो उसको अपने एफर्ट में लगा देना, मतलब रोना आ रहा है तो उसमें और अपने एफर्ट लगाओ। जहाँ कमी रह गई उस आंसर की को अपनी को बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। देखो मैंने जो किया है, एक्चुअली मैं आई एम डूइंग दैट टू। और वही मैं बता रही हूँ। यस, आई विल प्रिपेयर फॉर 2024। तो उसी के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है आई एम सेइंग कि आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, बट अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा जेन्युइन लग रही है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्स क्या है, आगे और भी आएंगे, फिर कैट आ रहा है, क्या है, ये सारी चीजें कुछ नहीं रखनी है अभी अपने दिमाग में। सिर्फ हमें नेक्स्ट पॉइंट अपना ये याद रखना है कि हमें करना है और रुकना नहीं है। मेरे मैंने मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं बहुत सारे एग्जाम्स में फेल हुई हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्स मैं फेल हो चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ बार बार फेल होकर के, तो आप लोग क्यों नहीं? आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एक ही दो अटेम्प्ट रहा होगा। हो सकता है किसी का पहला ही अटेम्प्ट रहा हो, कोई बात नहीं। जस्ट लेट इट गो, और आगे जो नेक्स्ट आ रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो अब आगे क्या करना है उसके लिए, नेक्स्ट आगे मैं कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो अपनी डिस्कस करने जा रही हूँ। जो भी मैंने बनाया है उसी के ऊपर, जो भी है, मतलब मेरे वीक पॉइंट्स मुझे पता है। तो नेक्स्ट है, सबसे पहली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका सिलेबस जो है अगर कंप्लीट हो गया है तो कोई बात नहीं है। अगर लेकिन बचा हुआ है, जैसे कि अभी क्या था कि सेट थ्योरी नहीं करके गई थी, मैं नहीं करके गई थी। प्रोबेबिलिटी यस आई हैव डन, बट अगर लगता है कि अरे ज्योमेट्री तो मेरा नहीं हुआ है ना, कोई लग रहा है कि इंग्लिश में अरे ये टॉपिक स्किप कर दे, अरे जीएस में कोई बात नहीं, चलो स्किप कर देते, कोई मतलब नहीं, आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, अरे प्रोबेबिलिटी क्या कर ही लेंगे, नहीं। सारे सब्जेक्ट्स में अगर कोई सिलेबस छूटा हुआ है तो यू हैव अभी टाइम है आपके पास। आपको लगता है कि मेरा ये वाला टॉपिक जो है वो वीक है, मुझे नहीं अच्छे से आता, मुझे ये टीचर से मुझे दोबारा से पढ़ने की नीड है, मुझे दोबारा से पूरी सारी की सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो डू दैट। किसी से कुछ पूछने की नीड नहीं है कि कौन से टीचर से पढ़ना है। आपको समझ में आता है कि अरे मुझे गगन सर का समझ में आ रहा है तो मैं गगन सर से पढ़ूंगी, मुझे आदित्य रंजन सर का समझ में आ रहा है तो मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ूंगी, मुझे मतलब जिसका समझ में आए। ऐसा नहीं है कि अब टॉपर ने बताया था इनके अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिनके अच्छे मार्क्स, उन्होंने बताया था इससे पढ़ना नहीं, इसी से पढ़ना नहीं। आपको जिससे समझ में आ रहा है वो करो, लेकिन अगर सिलेबस बचा हुआ है तो सबसे पहली बात, कंप्लीट इट। चाहे वो जीएस हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, आपको सबका सिलेबस पहले फर्स्ट थिंग जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर कुछ बचा हुआ है, जैसे मेंस दिया है तो ऐसा नहीं है सब लोग कंप्लीट करके गए हो गए, लेकिन फिर भी सेट थ्योरी नहीं किया या प्रोबेबिलिटी नहीं किया, उसको कंप्लीट करो। सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा कि हमें वर्क करना है स्ली मिस्टेक्स के ऊपर। जैसे मेरे से बहुत होती थी मॉक में, बहुत ज्यादा मैंने सिली मिस्टेक्स करी, और मैं मेरे अंदर एक फोबिया बैठ गया था, मुझे डर था कि यही मैं एग्जाम्स में ना करके आऊँ। मतलब मैंने काफी जगह पूछा कि मैं क्या करूँ। मैं इवन मॉक देती थी उससे पहले, अपनी जो पहले वाली सिली मिस्टेक्स होती थी उसको देखती थी, फिर कि मैं ये नेक्स्ट ना करूँ। मैं नेक्स्ट तो नहीं होती थी वही सेम मिस्टेक, लेकिन कुछ और हो जाता। तो कुछ एग्जाम में मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स तो नहीं की, बट गलती हुई मुझसे, बहुत सारी जगह मिस्टेक हुई, उसको सिली तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो वो मेरा फॉल्ट है, आई एम एक्सेप्टिंग दैट। तीसरी चीज क्या करनी है हमें, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। जो हमें थर्ड थिंग करनी है, दैट इज कि हमें टाइम देना है, एनालाइज करना है जो भी मिस्टेक्स हमने इस सीजीएल में की, या जो भी आपने एग्जाम दिया हो। अगर आपने प्री दिया था और प्री में ही मतलब जैसे प्री की बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई, तो प्री को भी एनालिसिस करना है, और इस बार अपने आप को टारगेट सेट करना है कि यार 150 तो मतलब लाना ही है प्री में।
अब 150 से नीचे जाती है कट ऑफ तो भी मेरा हो जाना चाहिए, मतलब 150 लगभग उतनी ही जाएगी, डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी एंड अदर थिंग्स। लेकिन हमें अपना स्कोर जो है कम से कम 150 प्लस का टारगेट रखना है, मतलब अपनी ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि जिससे 150 तो रहेगी, मतलब सेफ जोन में रहे, फिर टेंशन फ्री हमें लग जाना है कि अरे एग्जाम दे दिया बस, कि इतना है मेरे मेरे पास इतना है स्कोर कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा प्री, फिर वो टेंशन नहीं हो कि अरे यार प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, अभी तो हम इसी इसी चीज में खड़े हुए हैं। तो वो नहीं, वो कैसे होगा जब आप सारी मिस्टेक्स अपनी जो भी आपने किया है पीछे, जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स में सब कोई बताने वाला मिलेगा, लेकिन एक जब इंसान है वो बार बार मतलब फेल हो रहा है या उसकी कुछ मिस्टेक्स हो रही है, हो सकता है वही आप सेम कमिट कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, आपको समझ में आ रहा हो कि अरे यार हाँ ये तो मैंने भी किया है, ऐसे इस चीज से मुझे इम्प्रूव करना है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है कि ये नहीं करना है कि अरे यार मेरा तो ये तो बढ़िया है, मेरा मतलब मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, क्या कहती हूँ, मैथ्स आता है, तो मैं सिर्फ ना मतलब मैं सिर्फ मैथ्स कर लेती हूँ। मैंने ये सोचा कि मुझे मैथ्स अच्छे से आता है तो मैं सिर्फ ना मैथ्स को ही बूस्ट करूंगी, बाकी अरे जीएस होगा हो जाएगा कोई मतलब नहीं है, और ठीक है मेरा इंग्लिश तो बहुत ही अच्छा है, और मतलब बाकी अगर मैथ्स आता है तो मैथ्स ही की मतलब जो 4-4 5-5 घंटे हम मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं सिर्फ, नहीं, चाहे वो जीएस है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो कंप्यूटर है, कुछ भी हो, सब में इतना अच्छा करके चलना है अभी से कि कोई चांस ना रहे। अब लास्ट में हम जाकर के सोच रहे हैं कि अरे यार इसमें तो मेरा बहुत मतलब इसमें और मैं पढ़ लेती, काश काश वाली सिचुएशन जो मेरे माइंड में चल रही है अभी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने वीक पॉइंट्स को बाहर बताते हैं कि अरे यार क्या कहेंगे ये लोग ऐसे वो, नहीं मैं नहीं सोच रही, मेरे अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं, मुझे पता है कि मुझे मेरे मैथ्स पे मुझे वर्क करना है, मेरा मैथ्स में स्कोर और थोड़ा अच्छा होता तो मैं वो वीडियो बना रही होती कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा, नहीं, तो मुझे पता है कि मैथ्स में वर्क करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में वर्क करना है तो वो भी करो साथ में, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, जीएस अच्छी है, तो उसको भी लेकर के चलना है कि वो ना कहीं पीछे रह जाए इंग्लिश अच्छी करने के चक्कर में। तो उसको भी मतलब परफेक्ट सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है और सभी को एक साथ लेकर के चलना है बहुत अच्छे से, कि कोई गिल्ट ना रह जाए, कोई ग्लिच कहीं पे कि ये मिस्टेक हो गई इस बार अच्छा कर लेते या जीएस पढ़ लिया उतना नहीं। अभी से अपने सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग लेकर के बना करके, जो स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग बनाओ, जो वीक है उसे उसके बराबर पे लेकर के आओ। फिर एक और चीज आपको क्या करनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंट, जैसे आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी मेंस के लिए उसी को फॉलो करना है, बस थोड़े बहुत आपको लगे कि हाँ मुझे ये चेंज करना चाहिए था, मुझे इस चीज पे इतना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था, मैंने वहां पे बहुत ज्यादा टाइम दिया, ये तो मेरे से इजिली हो गया था एग्जाम में, तो वो चेंजेस करो। आप स्ट्रेटेजी पूरी नहीं बदलनी है, जो आपने बनाई थी मेंस की वही बना करके चलो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी अभी से। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है मेरे लिए, शायद मैं पहले से ही सोच रही अरे यार इस बार भी ऐसा हो गया मुझसे, फिर से इसलिए मिस्टेक्स हो गई, क्या करूंगी मैं, ये सारी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एग्जाम में देखने को मिली कि वो मेरे माइंड में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते चले गए वहाँ कि अब तो मुझसे नहीं होगा। मैं आई वॉज डूइंग, मैं मैथ्स का क्वेश्चन कर रही हूँ और वो मेरे से बन नहीं रहा है, मतलब मैंने रीजनिंग में पूरा 32 क्वेश्चन रॉन्ग है, रीजनिंग में 2 और मे बी 3, हाँ आई थिंक 3 है, तो मुझे लगा कि मतलब फिर मैं मैथ्स का क्वेश्चन कर रही, तो जब मेरे से नहीं बना वहीं से मेरे माइंड में मतलब चेन बनना शुरू हो गई। ये पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड था और मुझे क्या मतलब स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए थी, अगर वो नहीं आ रहा था मुझे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपनी वो देना चाहिए था, बट मैंने उस क्वेश्चन पर 4 मिनट्स कम से कम दे दिए और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उसका आंसर मेरे से एट लास्ट नहीं निकला। वहां से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, निगेटिविटी बन गई माइंड में, और आगे जा करके मैथ्स का पेपर मैं जिस दिन मुझे पता था कि हाँ मैथ्स की वजह से मेरा शायद इस बार नहीं होगा, और वही सेम चीज मुझे आंसर की में देखने को मिली। तो पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, खाते पीते मस्त आराम से बढ़िया तैयारी करनी है, कोई बर्डन नहीं लेना है। ये यहाँ तक की अभी बात है जो स्ट्रेटेजी स्टार्ट होने से पहले, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज भी आगे बताने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कैसा करना है, मैथ्स के लिए कौन से क्या करना है, मतलब मैं रिसोर्सेस नहीं चेंज करूंगी, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप पढ़ो, वेल एंड गुड, लेकिन मैं बस बता रही हूँ कि आगे कैसे कर सकते हो। अब दो टाइप के स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे यहाँ पे, दो टाइप के एस्पिरेंट्स है मेरे पास, एक तो होंगे बिगिनर्स और एक होंगे आपके प्रो लेवल यानी एडवांस जो मेंस दे चुके हैं,
शायद इससे पहले वाला भी मेंस दिया होगा 2022 वाला, मैंने भी दिया और 2023 भी दिया, ठीक है। क्योंकि वो प्रो लेवल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें एक बार वो एग्जाम में जाकर वहाँ का प्रेशर हैंडल करना, किस टाइप के क्वेश्चन है, वो सारी चीजें ये कर चुके हैं। बिगिनर्स के लिए क्या है कि डरना नहीं है, अरे इतनी कट ऑफ गई प्री में, मेंस का पेपर ऐसा आया, अनएक्सपेक्टेड था, हम क्या करेंगे, हम तो सब कुछ पढ़ के जाएंगे, नहीं आया हमारे अकॉर्डिंग। नहीं, देखो जो लोग सेलेक्ट होते हैं, हेड्स ऑफ देम, ठीक है, वो अपनी मेहनत के बल पे सेलेक्ट होते हैं। हाँ, कुछ परसेंट मैं लक पे विश्वास करती हूँ, कुछ चीजें होती हैं कि आप अपनी में हार्ड वर्क कर रहे हो बट लक कहीं ना कहीं आपका वो चीजों को लेकर के जा रहा है, जो कि मेरे साथ होता है। मैं आई एम ट्रूली एक्सपीरियंसिंग दिस। मुझे बहुत बहुत सारे एग्जाम में मतलब मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत करी और एग्जाम में जाकर के मेरे साथ कुछ चीजें हुई कि मैं एंटर हुई, बाहर तक तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव, अंदर जाकर के मेरे माइंड में कह रही यार इस बार भी नहीं हुआ। इतना अंडर प्रेशर मैं वहाँ काम कर रही कि मुझे आते हुए क्वेश्चन मेरे से गलत हुए और इवन मैं उनको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई। तो ये चीज नहीं करनी है, अपने माइंड को अभी से पॉजिटिव रखो कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, हमें जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। और अगर ट्रूली आप ऑनेस्टली अपने आप पर वर्क कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी दोनों के लिए है। आप अगर प्रो लेवल हैं और बिगनर हैं तो दोनों लोग ही इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे हमारी सब्जेक्ट वाइज स्टडी क्या स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो मैथ्स के लिए मैंने सॉरी सॉरी फॉर द ग्लिच, मैथ्स के लिए मैंने बना रखी है। okay. मैथ्स के लिए क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो करनी है, जैसे अगर कभी कभी लगता है ना कि अरे यार पेपर बहुत कैलकुलेटिव आ गया, मैंने ऐसा नहीं है, मैं डेली प्रैक्टिस करती थी 30 मिनट्स, लेकिन फिर भी वो मुझे कैलकुलेटिव लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं था कैलकुलेटिव। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से करेंगे ना, अगर हम जैसे अभी से हम लगे रहे तो 3 to 4 मंथ्स तो हमारी 30 मिनट्स कैलकुलेशन हो जाएगी इजिली। हमें पता है कि हम डेली डेली कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब हमें याद है कि 37 त्रिज्या होता है तो कितना वो, मतलब कैसे याद है, 111 आया तो अब भी आपको अपने कहीं मल्टीप्लाई करने को आपको दिया गया तो आप इजीली कर लोगे। तो ये कैलकुलेशन में एक कभी मैं कैलकुलेशन का भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जैसे आप बहुत मतलब किसी भी पॉइंट उससे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ एप्स होते हैं या आपने अपनी डेस्क पे लगा रखा है, आपको डेली के स्क्वायर रूट लिखने हैं यहाँ से यहाँ तक के, मतलब कम से कम 50 तक तो लर्न करनी ही है। वैसे तो पता चल ही जाता है लेकिन कम से कम आप अपने माइंड में रखो कि 50 तक तो आपको लर्न करने हैं। और कुछ ट्रिक्स भी होती हैं कि उसके आगे क्या हम निकाल लेंगे, क्यूब्स हो गए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो गई, जिससे डायरेक्टली माइंड चले। इतनी अपने आप को अभी से माइंड मतलब बना देना है कि वहां आया 25 का स्क्वायर या 26 का स्क्वायर, वहां डायरेक्ट आपको पता है कि मुझे ये करना है, वहां मतलब माइंड ये बोले, इतना ट्रेन कर देना। 30 मिनट्स डेली डेली कैलकुलेशन करनी है सबसे बड़े। फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या करनी है, दूसरी चीज है, आपने अगर सिलेबस वही मैंने पॉइंट बोला, अगर कुछ चीजें छूट गई हैं तो आप जिस टीचर के साथ में भी कंफर्टेबल हो, मैं नहीं बोल रही कि आप गगन सर से, आदित्य रंजन सर से या आभा सैनी सर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपने पहले कर रखा है, जिससे आपको समझ में आता हो, आप उस टीचर से अपना अगर कुछ चीजें रह गई हैं कि मुझे ये भी कर लेना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए था, तो वो आप अभी कर सकते हो, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। फिर जो पीवाईक्यू है, कोई भी एजेंसी कराए आपको वो पीवाईक्यू जरूर करने हैं। आपने अगर सपोज करो आप डेली का अपना टारगेट रखो कि मुझे अभी मैंने परसेंटेज किया तो मुझे परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस करने हैं, या मैंने रेशियो किया तो मुझे रेशियो के 50 क्वेश्चंस करने हैं। कोई प्रीवियस ईयर की कोई भी आप पेनाकल ले सकते हो, किरण की बुक ले सकते हो, गगन सर की बुक है वो ले सकते हो, आप जिस टीचर के साथ में जिस बुक से कंफर्टेबल हो। क्योंकि ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप दूसरे किसी और की बुक लेंगे तो उसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, वो सेम ही रहते हैं। किसी भी बुक से आप पीवाईक्यू आपको करने हैं डेली। अब आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है उन क्वेश्चंस के लिए जो आप अभी सॉल्व कर रहे थे। जैसे पिनेकल से आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आपको उसके साथ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, मार्क करके नहीं छोड़ देना उस क्वेश्चन को, मार्क नहीं करना है उसको, नोट डाउन करना है कॉपी में, थोड़े एफर्ट्स लगाने हैं तभी जाकर के चीजें
सही होंगी। एफर्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा, जो गलतियां करते आए, कुछ चीजें हमने बहुत मेहनत करी, स्ट्रेटेजी कुछ गलत हो गई, गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत अच्छे तरीके से उसको फॉलो नहीं किया, जहाँ पे थोड़ा टाइम देना चाहिए था, सोचना चाहिए था, वहां नहीं दिया। सिंपली आई एम टू एक्सेप्टिंग दैट। तो क्या करना है, अगर मॉक सॉल्व कर रहे हो, कोई भी आप सेक्शनल दिया, आपको लगा कि ये क्वेश्चन या क्वेश्चन बड़ा है, नहीं करेंगे नोट डाउन, माइंड करेगा बहुत लेजीपन आएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं लिखो, उसको प्रैक्टिस करो। जब नेक्स्ट मॉक दे रहे हो तो उस क्वेश्चन को जरूर देखो कि अच्छा इसका ये सॉल्यूशन है, मुझे ऐसा करना था, तो उसको लिखना है नोटबुक में। जरूर बनाओ उस नोटबुक को, एग्जाम से पहले देख करके जाओ, या मॉक देने से पहले भी देखो कि अच्छा इसको ये वाला क्वेश्चन ये बना था पिछली बार, अगर आया तो अब बनाना है मुझे। फिर क्या करना है आपको, ये चीज जो है ना हम छोड़ देते हैं। कैलकुलेटिव है, अरे करना ही नहीं है, बहुत हार्ड है, मन ने कह दिया अरे कौन दिमाग चलाए, इतना नहीं करना, नहीं। हार्ड भी क्वेश्चन करने हैं और कैलकुलेटिव भी करने हैं। अपने आप को ऐसा बनाना है कि मेरे से हार्ड क्वेश्चन भी हो जाए और वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हो जाए। ये जरूर प्रैक्टिस करने हैं कि अगर बहुत बड़ा मीन्स का क्वेश्चन है, किसी टीचर ने पर्टिकुलर उस पर एक वीडियो बना रखी है, तो उसको भी सॉल्व करके जाना है। मतलब कोई चीज छोड़नी नहीं है, सिंपली ये बोलें कि इसको स्किप कर दो, नहीं ये नहीं आता एग्जाम में, किसी ने कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं पेपर अनएक्सपेक्टेड है। मैं खुद नहीं बता सकती कि ये नेक्स्ट ईयर आएगा आपका मिक्सचर का क्वेश्चन, जैसे इन्होंने इस बार रेस का कोई नहीं पूछा, ठीक है। तो कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर पूछ लें, तो हमें तो कुछ नहीं छोड़ना ना। और स्किप नहीं करनी है कोई भी चीज, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में। जैसे मैंने तो नहीं पढ़ा सेट थ्योरी, जेन्युइनली कहूंगी, मैं नहीं पढ़ के गई थी, और बहुत सारे मतलब मिनिमम जिन्होंने बहुत अच्छे से कहीं से पढ़ रखा था, कहीं से मतलब बैच वैच ले रखा था, तो उन्होंने सेट थ्योरी का क्वेश्चन किया, और किया नहीं किया वो नहीं पता, लेकिन हाँ अटेम्प्ट किया। हम तो देख कर ही उसे लगा कि अरे सेट थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, जबकि उन्होंने सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया, हम नहीं करके गए, तो दैट इज अवर फॉल्ट, उनकी फॉल्ट नहीं है। तो ये पूरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी है। अपना ध्यान से हमें डेली कैलकुलेशन करनी है अपना 30 मिनट्स, और बाकी पीवाईक्यू लगाने हैं, जो सबकी स्ट्रेटेजी होती है। और उन पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को जो नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि अरे ये तो एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए, तो उसे एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। किसी भी टीचर से कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पे। तो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे अभी इस बार वाले में उन्होंने कोई भी PQRS नहीं पूछा। अब ऐसा नहीं है नहीं पूछा तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं आएगा, हम तो नहीं करेंगे PQRS, अब क्यों करने, जब आ ही नहीं रहा एग्जाम में, क्या पढ़ने का मतलब है, नहीं। लास्ट ईयर तो उन्होंने भर भर के पूछे थे ना। तो अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज तो वोकैबुलरी करो ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक है, आपको 50-50 लेकर के वर्ड्स, कम से कम मिनिमम 50, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वर्ड्स हैं और अभी एग्जाम हो चुके हैं, तो वो भी अपडेटेड हो जाते हैं। तो उन सारे वर्ड्स को लिखना है। मेरे हिसाब से लिखने से क्या होता है कि जैसे वहां पे कोई भी स्पेलिंग आई, कुछ किसी की भी स्पेलिंग पूछी, वो आपने वन वर्ड में याद कर रखी थी, तो अगर वन वर्ड में आपने याद कर किया था उस स्पेलिंग को, तो क्या है वो स्पेलिंग आएगी, तो स्पेलिंग भी प्रैक्टिस हो रही है और उससे आपके वन वर्ड भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो दो चीजें हो रही हैं, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है तो जिसमें आपने 50 डेली वन वर्ड लिखे। अब लिखने का मेरी जो तरीका था, मतलब वोकैबुलरी में मेरी ठीक कमांड है, अच्छी कमांड है, मैं यही बोलूंगी, जिस चीज पे मुझे कॉन्फिडेंस है वो मैं बोलती हूँ। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपने 1 to 50 पूरा, मतलब आपने 1 से 50 तक पूरे लर्न किए, अब सिर्फ आपको वो नोट डाउन कर लेना है, वन वर्ड जो है जिसका उनका मतलब नहीं लिखना है अभी, वो कब लिखना है, जब आप नेक्स्ट डे आप अपने नेक्स्ट 50 लर्न करने जाओगे ना, तो उससे पहले ये वाले 50 जो आप रिवाइज करोगे, उनका मीनिंग अब लिखना है आपको नेक्स्ट डे। इससे क्या होगा कि वो 24 आवर्स के अंदर आपके माइंड में रिवाइज भी हो गए, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हाँ अब तो मुझे वोकेबलरी लर्न हो रही है। और हम बहुत सारे ट्रिक्स अपने माइंड से बना सकते हैं, वोकेबलरी की बहुत सारी, आपको जो उल्टी सीधी ऊट पटांग किसी को नहीं बताना है, लेकिन आप माइंड में अपने आप को याद दिलाना है, अपने माइंड को इतना फोकस्ड रखना है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हो गई वोकेबलरी की बात। वोकेबलरी जो आपको मॉक से मिले, वो आप मॉक से भी लिख सकते हो, उसी सेम नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, और लिखनी है मॉक वाली वोकेबलरी। अब सेकेंड थिंग आती है आपका इंग्लिश माध्यम से एडिटोरियल करना।
मैं ये नहीं कह रही इंग्लिश माध्यम से ही करो, बस मैंने लिख रखा है इंग्लिश माध्यम चैनल पे मिल जाता है। वहाँ पे मैम मैम जो है एक ऑडियो भी डालती हैं, उस ऑडियो के थ्रू भी आप लोग कर सकते हो। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, आप किसी और से कर रहे हो तो वो कर सकते हो, बट एडिटोरियल करना है क्योंकि रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आरसी हमने देखा लास्ट टाइम बहुत बड़े बड़े आए थे, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास, मतलब आरसी के लिए हमें डेली जो है वो पढ़ना ही है, कॉम्प्रिहेंशन उसकी हैबिट होनी चाहिए। फिर क्या करना है, फिर अब आपको डेली जैसे टॉपिक उठाने हैं, डेली टॉपिक उठाने हैं। किससे? फिनेकल से आपको डेली टॉपिक उठाने हैं। सॉरी। तो पिनेकल से आपको डेली, पिनेकल हो गया, किरण की हो गई, कोई भी अभी तो प्रैक्टिस तो करी होगी ना उसके लिए। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, पिनेकल से जैसे आपने लिया, मान लो, सॉरी सॉरी, पिनेकल से आपने उठाया, किरण से लिया, पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी फॉर द ग्लिच। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंग्लिश स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें लेना है ये पिनेकल या किरण कोई भी लेना, उससे हमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। अब हमें सबसे पहले क्या है, कोई आप 2 टॉपिक ले सकते हो, 2 टॉपिक लेकर के करो। क्या आप या तो 10 क्वेश्चंस ले लिए, मतलब इसके पीक्यूआरएस के तो 10-10 डेली प्रैक्टिस करने ही है, जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। और एरर ले ली, तो एरर हमने ले लिया कि हमें 1 to 30 आज एरर करनी है और 10 पीक्यूआरएस करने हैं। और एफआईबी को भी हम देख सकते हैं, मतलब जितने टॉपिक आप कर सकते हो, लेकिन जैसे 10 ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए, ये डेली कंसिस्टेंटली करना है। और अभी देखना, आप लास्ट दिसंबर तक काफी सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके होगे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लगेगा कि अरे वाह, मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया। फिर से करना है, मतलब अगर आप कर चुके हो, मैं ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया है, अगर जो कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। आप उसमें जो भी आपको नो एरर वाले या जो आपने स्टार मार्क कर रखे थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर से ही करना ही पड़ेगा, फिर वही चीजें हमें बार बार करनी है। रानी मैम पीवाईक्यू कराती हैं, फ्रेजल वर्ब भी करनी है, रानी मैम से आप कर सकते हो, उनकी पूरी सीरीज पड़ी हुई है, उससे फ्रेजल वर्ब्स कर सकते हो। कि अगर अब अगली बार उन्होंने मैचिंग के लिए दे दी तो हम तो फ्रेजल वर्ब करके ही नहीं गए, हमने तो डेली टारगेट में रखा ही नहीं था, तो वो भी डेली डेली करना है। फिर अगर किसी को, कोई भी बिगिनर है, अगर उसे नहीं आता कैसे आरसी पढ़ते हैं, उसकी स्किमिंग कैसे करते हैं, जब लॉन्ग आरसी होता है तो उसको स्किम करना मतलब सिर्फ ओवरव्यू पढ़ना। और पीक्यूआरएस भी कराती हैं निमिषा मैम ने, टोन वगैरह भी करा रखी है, तो उनसे भी आप देख सकते हो। या जिस किसी टीचर से पढ़ रहे हो, मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पर टीचर का एक रिसोर्स लिख रखा है कि हाँ इससे कर सकते हो, जनरली जिनसे मैंने कर रखा है। और जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ में अगर कंफर्टेबल हो, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप टीचर चेंज करो, सिंपल सी बात है। अगर आपने टॉपिक कर रखे हैं तो आप नीतू मैम की बुक से डेली डेली टॉपिक की वही सेम सेम वही करना पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं करना है कि आप हम दूसरी बुक उठा लाएं, बहुत अच्छी अच्छी कोई ये वाली बुक आई है चलो इससे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, आप मॉक दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कहीं हार्ड मिलेगा क्वेश्चन तो कहीं पे आपको इजी मिलेगा, तो इससे क्या है, इजी हार्ड दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो कर सकते हो। लेकिन बुक चेंज करने की, टीचर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉक से इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑनलाइन मॉक मिल जाते हैं। तो ये पूरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी है। अगर कुछ भी डाउट होता है, मैंने यही फॉलो किया था जनरली, इसी को फॉलो कर सकते हैं आप जो भी बिगिनर हो। अगर आप प्रो लेवल हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके होंगे उसमें, तो हमें फिर से वही करना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जो मेंस हुए उनकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट हमारी आती है जीएस की स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात, किसी ने, जैसे होता क्या है कि बिगिनर हैं आप, अगर कोई भी है, उन्होंने नहीं कर रखा था, जैसे सिलेबस किसी से नहीं पढ़ा, किसी से पॉलिटी नहीं पढ़ा, या किसी से हिस्ट्री नहीं पढ़ा, बस जैसे परमार सर ने क्लासेस कराई थी लास्ट टाइम पे, तो वन शॉट वीडियो वही करके चले गए। हाँ, हालांकि इस बार जीएस का बहुत ज्यादा उन्होंने टफ लेवल भी नहीं रखा कि बहुत स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन भेजे, मतलब पूछ लिए हों। तो उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अब नहीं पता नेक्स्ट ईयर कैसा पूछें, तो हमें तो अपना मतलब हार्ड भी प्रैक्टिस करके जाना है। इस बार अपनी स्ट्रेटेजी यही रखनी है कि हार्ड पेपर आए तो वो भी नहीं जाना चाहिए, इजी पेपर आए तो वो भी नहीं जाना चाहिए, दोनों हमें प्रैक्टिस करना। मॉडरेट आए तो वो भी करें, मतलब हर तरीके से आ जाए, लेकिन हमें
पेपर आता है पूरा बस। ऐसे प्रैक्टिस करना है अपने आप को, इतना मतलब माइंड को ट्रीट कर लेना है अभी से। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लगेंगे, फिर अपने अंदर वो वही वाली आग के हाँ फिर से अभी हमें मेंस देना है। तो जीएस का परमार सर ने भी कोर्स डाल रखा है, उनके ऐप पे पड़ा हुआ है, वहां से आप खरीद सकते हो। उन्होंने जो पीवाई की सीरीज करा रखी थी अभी तक, अगर किसी ने नहीं किया तो अभी टाइम है, इजीली कर सकते हैं आप। फिर प्रैक्टिस करने हैं पिनेकल से। जैसे आपने रखा कि मुझे इस वीक में हिस्ट्री खत्म करनी है, एंशियंट हिस्ट्री। अब पढ़ तो लेते हैं, क्या होता है जीएस ऐसे नहीं याद होती है। जीएस को जब तक हम उसके हम क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करें, हमें क्या पता हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या पता किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एटलीस्ट टाइप तो पता चलेगा कि अच्छा ये भी पूछ लिया उन्होंने, तो मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अर्थ की एज पूछी, मैक्सिमम मतलब मुझे तो नहीं पता था, लेकिन वो अभी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन था, अभी जो उन्होंने सीपीओ कराया है सिम। तो अगर किसी का एग्जाम रहा होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। बाकी मुझे नहीं पता थी, हम क्या है अरे अर्थ की एज कहाँ आएगी एग्जाम में, उन चीजों को इररिलेवेंट समझते। और वही काफी सारी चीजें ऐसी हुई जिनको हम इररिलेवेंट समझते थे, और वो हमारी इस बार एग्जाम में आई हैं। अब क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आपने एनसीएंट की है तो एनसीएंट के क्वेश्चन लगाइए, जो टॉपिक की है, क्योंकि पिनेकल में टॉपिक वाइज है। किरण है तो किरण से कर सकते हैं, जो भी बुक है आपके पास। मेरा मतलब है अगर कोई टॉपिक किया तो उसके हमें क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। फिर सीए मंथली वाइज मैं देवाशीष सर से या कभी कुमार गौरव सर से, और जो डीसीए के आपने सुना होगा राहुल मिश्रा सर, तो मैं उनसे भी, उनका जो जलजला सीरीज आता है मंथली, मैंने मंथली ही किया, मैंने डेली डेली का नहीं रखा करंट अफेयर को, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। आपको जिससे ठीक लगे कि मुझे तो इनका समझ में आ रहा है, मैं इनसे मुझसे इनका हो पाएगा, तो मैं उसी से करूंगा या करूंगी। आप जिससे कंफर्टेबल हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि जो मैंने फॉलो किया वही करो, बट आई एम जस्ट टेलिंग द स्ट्रेटेजी कि आप इस टीचर से कर सकते हैं। फिर आता है स्टैटिक जीके, तो स्टडी आईक्यू का मतलब 100 टॉपिक्स का कुछ क्रुक्स करके पड़ा हुआ है, तो उससे कर सकते हैं आप। बहुत सारे चैनल पे मिल भी जाएगा वो, मतलब पेड है बट वो डाल रखा है काफी सारे लोगों ने। और साइंस को आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी ले लो, या आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो, मतलब साइंस में जो भी चीजें हैं। लेकिन एक एक टॉपिक छोड़ दिया, ये नहीं कि अरे बटर में क्या पूछेंगे, बटर में कौन सा एसिड, हमसे तो हम वही पढ़ के जाते हैं कि आंट में फॉर्मिक एसिड होता है बस, और टैमरिन में टार्टरिक एसिड होता है, इस तरीके से, मतलब विनेगर है तो एसिटिक एसिड होगा। लेकिन उन्होंने कुछ इस बार अच्छे पूछे, एप्पल है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, लेकिन कोई भी चीज नहीं, मतलब काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे मिली ल्यूसेंट में, बाद में जब मैंने आके देखा कि हाँ मुझे तो इरेलीवेंट लग रहा है, मैंने स्किप कर दिया। नहीं, छोड़ना नहीं है, मतलब सारी चीजों को पढ़ के चलना है। और जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके जो जीके में जो भी ट्रेंड रहा है, मतलब अभी तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम्स कराए हैं, और जिस तरीके से आ रही है जीएस और जीके, मतलब हमें बहुत बहुत बड़ा डर लगता है जीके जीएस से। जो भी एग्जाम्स में आपने देखा कि अच्छा इस वाले एग्जाम में ऐसी आ रही है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनसे गो थ्रू कर जाना है, मतलब उनको बहुत अच्छे से थॉरोली आपको पढ़ना है। उन रिसेंट एग्जाम्स को आपको देखना है कि अच्छा मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। जैसे आपने उठा लिया कि अभी जो भी जैसे स्टेनो का पेपर हुआ, स्टेनो में अच्छे 50 क्वेश्चंस, आई थिंक 100 आते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सॉरी 50 आते हैं स्टेनो में। और सीपीओ है तो सीपीओ में 50 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के। तो ये काफी, मतलब आपने सीपीओ का सेट उठा लिए कि इस मंथ में अभी स्टार्ट हो जाएगा जैसे नवंबर, तो मतलब 15 डेज में इसके सेट जितने भी हुए हैं, 3-4 दिन तो शायद आई थिंक सीपीओ का एग्जाम हुआ था, तो 10-12 आई थिंक शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मिनिमम 10 या 12 रहे होंगे। तो आपने वो उठा लिया, एक दिन में एक सेट करना है, मतलब उसके सारे क्वेश्चन से गो थ्रू कर जाना है कि अच्छा ये है, इसमें ऑप्शन आया, आपको लग रहा है कि अरे ये वाली हिल तो मैंने वहां पढ़ी थी, तो उसको आप सर्च कर लो, परफेक्टली उसको लिख लो। ये है, फुली तरीके से आप डेडिकेटेड हो, आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, आपको पता है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया, सपोज करो आप कुछ उसके ऑप्शन से उठ करके आ गया, तो क्या करोगे। तो है आप खुद दे रहे हो, मतलब पिनेकल तो आपको बना के दे ही रही है, वो तो पहले वाले क्वेश्चन दे रही है, लेकिन अभी आप क्या है, अभी खुद से एनालिसिस कर रहे हो। खुद से एनालिसिस करना मतलब समझ रहे हो, उसमें क्या है, आप खुद के एफर्ट्स डाल रहे हो। गूगल पे सर्च किया, उससे एक और कोई क्वेश्चन आ गया, तो इन सारी चीजों को सीपीओ उठा लो, स्टेनो उठा लो, अभी मेंस का ही आ गया, मेंस को भी एनालिसिस करके बहुत सारे लोग डाल देंगे। आप खुद की आंसर की से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो, जो भी मिस्टेक्स की हो कि ये नहीं करना है, उन सबको आपको लिखना है, नोट डाउन करना है,
और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये रही मेनली जीएस की स्ट्रेटेजी। आपको किसी अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। अगर कहीं से जीएस का कोर्स ले रखा है, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़िए, फिर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट आती है आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, मैंने जनरली जो अगर आपकी हो चुकी है, अगर आप बिगिनर हैं तो फिर से वही कहूंगी किसी अच्छे टीचर से मैं मुझे ठीक लगी जो डीसीए पे राहुल मिश्रा सर पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा है, समझ में आया। उन्होंने हार्ड क्वेश्चंस भी कराए, मतलब जो मेरा प्री में स्कोर रहा रीजनिंग में वो सिर्फ उनकी वजह से रहा। मतलब ऐसा नहीं है प्री में तो रीजनिंग बहुत नॉर्मल आती है, अरे ऐसे क्या, लेकिन मैं उनसे प्रैक्टिस करके गई, प्रैक्टिस करती थी, जो प्रैक्टिस सेशन लेते तो कोई हार्ड क्वेश्चन था तो वो भी फिर मैं अपना उसमें दिमाग यूज करती थी, कि ये हार्ड है, लेकिन वहां पर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो फिर उस अकॉर्डिंग हमने अपने माइंड को ढाला। अगर हार्ड भी आ जाते तो फिर भी हम प्रैक्टिस करते। तो मैंने इन्हीं सर से पढ़ा था, इनका बैच भी मिल जाएगा। और आप जैसे अगर आप पीयूष सर से पढ़ते हैं, पीयूष सर का समझ में आता है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, या बाकी अगर आप कोई भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे रीजनिंग के, मुझे इनसे पढ़ना पहले से डिसाइडेड है, तो आप उनसे कर सकते हो। ऐसे कोई इशू नहीं है, आपको जिससे समझ में आए आप खुद उसी से करेंगे। कोई किसी की ऐसे नहीं बात, मतलब कि इन्होंने इससे किया तो मुझे भी इसी से करना है। तो बाकी मैंने राहुल सर से किया था अपना मेंस के लिए भी, और प्री के लिए भी मैं इन्हीं से करके गई थी। प्रैक्टिस किया था जस्ट कि हाँ वो क्वेश्चंस कराते तो 25 या 30, तो आई जस्ट प्रैक्टिस देम, और मॉक भी लगाए, सेक्शनल मॉक। अगर वीक टॉपिक है जैसे अभी स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये कुछ ना कुछ गलत होते हैं, मेरा भी एक गलत हुआ है, और इनइक्वालिटी है, ये चीजें हैं, तो ऐसा नहीं अब मेंस होगा तो अभी हमें 4 to 5 मंथ्स का मिनिमम टाइम है हमारे पास मेंस होने के लिए, अभी प्री का और वो सारी चीजें नहीं पता। तो अभी से जैसे हमने इनइक्वालिटी, मेरा जो मैंने क्या किया लास्ट टाइम पे, कह रही है स्टेटमेंट अजम्पशन ये कर लेंगे, 10 डेज रह गए एग्जाम में तब कर रहे हैं, नहीं, अभी से लग जाओ बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, स्टेटमेंट अजम्पशन है जितनी भी हैं, जो जो मेंस, मतलब जो अभी बिगनर नहीं है, जो मेंस दे करके आए हैं कि अच्छा ये गलती हुई, एक एक टॉपिक उठाया, उसके कम से कम 100 to 100 क्वेश्चन लगा लिए, कमांड हो गई कि अच्छा ऐसे पहचानना है, ये गलत होता है स्टेटमेंट, अच्छा ये सही होता है, फिर वहां कंफ्यूजन नहीं हो कि अरे ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, तो वो इसी चीज से इम्प्रूव होगा। फिर क्या करना है, अगर जो जैसे बिगिनर है तो अभी तो पहले नॉर्मल आपको अपना करना है, फिर मेंस के लिए लगना है, और मेंस में भी ऐसे ही आप किसी एक अच्छे टीचर को पकड़ो, उसने सारे टॉपिक्स कराए हो प्री मेंस दोनों, उनके क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग इज जस्ट अ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, जहां से जो क्वेश्चन मिल जाए वैसे, मतलब अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, जो आपका एग्जाम का सिनेरियो है, जैसा एग्जाम में आ रहा है, कहीं से भी नहीं ले लेना क्वेश्चन को। पीवाईक्यू तो वही पीवाईक्यू कवर अप करने हैं, यानी क्वेश्चंस के फॉर्म में, कोई भी बुक जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, पिनेकल है जिसमें पीवाईक्यू दिए गए हों, उससे आप डेली प्रैक्टिस करो। फिर अभी पजल आ जाती है, बहुत नॉर्मल पजल आती है, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड ब्लड रिलेशन। तो प्री लेवल का आप कर सकते हो किसी भी बैंकिंग टीचर से, जैसे कि बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। एक तो अंकुश लांबा सर हैं, सुना होगा शायद नाम, जो उसका बैंकिंग का पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ा है इनसे। और पुनीत सर हैं, या जो आपको ठीक लगते हैं जिनसे भी। तो इन्होंने प्री लेवल का करा रखा है, क्लर्क लेवल का, यूट्यूब पे भी इन्होंने वीडियो डाल रखे हैं। और अभी तो वैसे भी अनअकैडमी वाले आधे टीचर्स यूट्यूब पर हैं, तो आप ये अनअकैडमी पे ही वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन आप इनसे कर सकते हो। मतलब रीजनिंग में मेनली ओवरऑल प्रैक्टिस करनी है, अगर टॉपिक हो गए, टॉपिक नहीं हुए हैं तो किसी टीचर का कोर्स बाई ही करना पड़ेगा। अगर किसी से यूट्यूब से समझ में आ रहा है, मेनली जेन्युइन आप पढ़ो, मतलब ये नहीं किसी भी टीचर का बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं उनके पे, एग्जाम में फंस नहीं रहा है, तो हो सकता है कि अच्छा पढ़ाते हो इसलिए व्यूज आ रहे हो, लेकिन जहां से आपको लगे रिलेवेंट है, मैक्सिमम लोग यहीं से पढ़ते हैं, ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो मुझे यहीं से करना है। तो सबसे पहले सिलेबस करना है मेनली, फिर उसके बाद में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वीक टॉपिक है उन पर वर्क करो। अभी से जो भी आपके स्टेटमेंट अजम्पशन, इनइक्वालिटी, ये सारे क्वेश्चंस में जहां जाकर के वहां अगर अटक जाते हैं तो उनको प्रैक्टिस करो। एनालॉजी में प्रॉब्लम होती है तो उनको, फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उनको अभी से प्रैक्टिस में करने में, क्योंकि हम लोग तो एक बार पढ़ चुके हैं, अब उसको दोबारा से देखने की अभी क्या है, हमें प्रैक्टिस करने हैं। 100 क्वेश्चन उठाए, करे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग हुआ, अच्छा इसमें मेरा ये माइंड चल रहा था, मुझे क्यों दोनों स्टेटमेंट गलत लग रहे, तो ये अपने आप को एनालिसिस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। नेक्स्ट हम अपना कुछ चीजें मैंने लास्ट में एडअप कर रखी हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो इसमें क्या करना है,
बिगिनर के लिए मैंने बताया है कि जैसे-जैसे आपको अगर कोर्स सबसे पहले जो बिगिनर हो तो आप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि हम कोर्स कंप्लीट कर लें जितने भी हैं, जितना जल्दी कर सकें। हमने स्टार्ट किया, अपना टारगेट रखा है 2024, तो हमें उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कोर्स कंप्लीट करना है बिगिनर को। फिर अभी रिग्रेट फील हो रहा है, हाँ, बहुत ज़्यादा डर भी है, मेरे अंदर भी है, होप भी खत्म हो चुकी है कि अरे यार फिर से वही सारी चीज़ें हुई, नहीं हुआ, क्या करेंगे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हाँ, ठीक है, लेट इट बी, वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है फेल हो गए, अरे कोई बात नहीं, फिर मस्त घूम रहे हैं अपने उसी मौज में। नहीं, होना चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अभी अंदर है, तो उस चीज़ को अपने अच्छे जगह अपने एफर्ट्स को लगा दो, उस गुस्से को, उस रोना आ रहा है तो रोने को। हाँ, मेरे पास तो जैसे कोई ऑप्शंस नहीं है। मैंने अपनी स्टोरी इससे पहले बताई है, मुझे कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत सारे एग्जाम्स में फेल हुई हूँ। अब एक दो फेल्योर देख करके लोग कहते हैं कि अरे यार अब हमसे नहीं होगा। मैं लिटरली लिटरली व्हेन आई विल बी सिलेक्टेड आई विल टेल यू, आई हैव द एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने कितने हर जगह अप्लाई किया है, हर जगह अप्लाई किया है, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है अंदर से कि आई कुड डू मच बेटर, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर से अब अपने आप की अपनी कुछ पॉइंट्स रह गए कि मैथ्स नहीं करके गए, रीजनिंग नहीं करके गए, वो चीज नहीं आनी चाहिए। एग्जाम सेंटर तक परफेक्टली अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। और कुछ और कर सकते थे, समथिंग मोर, वो समथिंग मोर अभी करके चलना है। स्ट्रेस मुझे होता है, हाँ, एग्जाम को लेकर के मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ एग्जाम सेंटर में। मतलब मैं बाहर रहूंगी तो एकदम रिलैक्स, अरे यार मुझसे सब हो जाएगा, जैसे ही मैं वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठती हूँ मेरे माइंड में मतलब नंबर ऑफ थॉट्स आने लगते हैं कि नहीं हुआ इस बार भी, मुझे ऐसा करना है। नहीं, प्रेशर नहीं लेना है, जैसे आप यहाँ पे दे रहे हो वैसे ही करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं मेरे से, किसी और अदर एग्जाम्स के लिए भी, अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं आईबी वगैरह या स्टेट एग्जाम की, जो भी आपका फॉर्म पड़ा हो, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।